नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि अग्निवीरों को आरक्षण। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस में इन जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के मुताबिक यह निर्णय करती है कि हमारे यहाँ की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। डॉक्टर मोहन यादव ने योजना के लाभ बताते हुए कहा कि अग्निवीर जवान की योजना सच्चे रूप में सेना के आधुनिकीकरण के साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह से अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी। अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत सेना के 3 अंगों में 4 साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। अग्निपथ योजना में 4 साल के अनुबंध पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाता है। इन्हें ही अग्निवीर नाम दिया जाता है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तैनाती होती है। अग्निवीरों को प्रतिमाह 30 से 40 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है। उनके लिए सेवा निधि अंशदायी पैकेज भी बनाया गया है। इसमें मासिक वेतन का 30% योगदान अग्निवीर करते हैं और उतनी ही राशि केंद्र सरकार मिलाती है। 4 साल खत्म होने के बाद एक मुश्त राशि उन्हें दी जाती है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो स्थायी नौकरी से जुड़ा हुआ था। 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे? इसके जवाब के तौर पर ही केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ के रास्ते खोले हैं। अब अग्निवीरों के सामने अपने राज्यों की पुलिस और सशस्त्र बलों में भी शामिल होने का विकल्प होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों ने भी आरक्षण का ऐलान किया है। आइए सुनते हैं पहले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है अपने वीडियो में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवानों को सशस्त्र बलों की भर्ती में और पुलिस की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। जो कहा जा रहा था कि 4 साल के बाद वो जवान क्या करेंगे, बहुत आपत्तियां हुई, उसको लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी किए गए कि ये योजना नहीं है, सही नहीं है। कांग्रेस ने ये भी कहा था लोकसभा चुनाव के समय कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। तमाम विषय हैं जिन पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी हैं। अजय धवले जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी। समर सिंह जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। और अजय धवले जी, आपके पास आना चाहूँगा। अग्निवीर योजना के जो सैनिक हैं 4 साल बाद जब वो सेना से वापस आ जाएंगे, उसके बाद यदि वो पुलिस में या सशस्त्र बलों में भर्ती होना चाहते तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। क्या है यह योजना, पहले तो ये बता दें। दूसरा एक प्रश्न है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यदि 100 सीटों पर भर्ती है, 200 सीटों पर, 500 स्थानों पर पुलिस की भर्ती है, तो उसमें से कितनी सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक। जी सूरज जी, मुझे लगता है इस पूरे विषय पे जिस प्रकार से इंडी अलायंस द्वारा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी द्वारा भ्रम फैलाया था, जी, इस भ्रम को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से सदन में भी इस विषय पर चर्चा हुई है और कल ही करगिल विजय दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को उनकी सेवा समाप्ति पश्चात रिजर्वेशन दिया जाएगा। जी, आज बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी यह है कि जिस प्रकार से सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बार बार इस योजना को लेकर जो वार किया गया, उन वार को भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज आप यह भी देख सकते हैं कि जो योजना है उसका उद्देश्य हमारी जो नौसेना, वायुसेना और थल सेना थी, उनको युवा बनाने का उद्देश्य था। लेकिन किस प्रकार से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पे राजनीति की, लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाया
उस मुद्दे को आज हम देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा फॉल्स प्रोपोगंडा हम्म, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कल 10वीं करगिल विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसी राज्य सरकारों के साथ साथ 10 राज्य सरकारों ने अब तक के अग्निवीरों को अपने अपनी जो राज्य सरकारों की जो पुलिस सेवा है उनमें रिजर्वेशन देने का निर्णय किया है। ठीक तो है। निश्चित तौर पे हम यह भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जी सेना के नाम पे जो फॉल्स प्रोपोगंडा क्रिएट करने वाले लोग हैं जी उन लोगों के एजेंडा को ध्वस्त कर रही है। ठीक है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम सवाल जो उठाए जा रहे थे अग्निवीर योजना पर, अग्निपथ को लेकर के, उन सवालों के जवाब में ये बात कही गई है और कई राज्यों में आरक्षण की बात कही गई, मध्य प्रदेश में भी आरक्षण की बात कही। हालांकि जैसा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया, बीएसएफ में 10% का आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों ने अभी स्पष्ट नहीं किया। समर सिंह जी, आपके पास आता हूँ। सवाल उठ रहे थे कि ये 4 साल बाद ये युवा बेरोजगार हो जाएंगे, सेना से वापस आने के बाद में ये क्या करेंगे, और इनको पेंशन भी नहीं मिलनी है। इस तरह के जो सवाल उठ रहे थे, अब ये बात आ गई है कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा कर दी है कि पुलिस भर्ती में और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या उन सवालों के जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे थे, चाहे लोकसभा चुनाव के समय या फिर संसद में भी इसको लेकर के बात हुई, क्या उन सवालों के जवाब मिल गए हैं इस घोषणा के बाद? जी। सर, तो आपको बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है मुझे कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो कि एक फौजियों का परिवार है, जी और जो मेरा गांव है उसके प्रत्येक घर के अंदर एक फौजी है। और फौज को जितना नजदीक से मैंने देखा है शायद किसी ने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज फौज की एक नौकरी हुआ करती थी वो गांव के उस गरीब युवा के लिए देशभक्ति के साथ में जीविकोपार्जन का एक जरिया थी। समाज में सम्मान भी जो था उसके माध्यम से उस युवा को मिलता था, जी और परिवार भी जो है आगे ग्रोथ करता था। जैसे उनके बच्चे फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे, फिर वो सीबीएसई स्कूल में जाने लगे, केंद्रीय हम्म विद्यालय में पढ़ने लगे, हम्म आईआईटी जेई करने लगे। तो इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम जो है सैनिक की छोटी सी एक जो नौकरी है उसने करा है यहाँ पर। जी लेकिन अब जो परिदृश्य उसको अगर देखेंगे तो जो भी व्यक्ति सैनिक बनेगा, अग्निवीर बोलना चाहिए उसको, अग्निवीर बनेगा, वो पहले तो 6 माह की ट्रेनिंग करेगा। अब ये बताइए कि जो 9 माह की जो रेगुलर ट्रेनिंग होती है, 9 से 12 माह की ट्रेनिंग होती है, उसका आप 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो, हम्म उसके बाद में 3 साल बाद उसको देंगे। 23 साल का जो युवा है वो बेरोजगार घूमेगा। हम्म और जहां तक की बात है, जो उसको जिसके छात्र जो उसके बच्चे हैं उनको ना तो स्कूलों के अंदर फ्री एजुकेशन मिलेगा, ना हम्म उनको अस्पतालों के अंदर, अस्पताल जिसका नाम है विश्व में हम्म भारत के आगे का, वहां पर उसको कोई सेवाएं नहीं मिलेगी। हम्म कभी वो अपना जीवन खत्म भी हो जाता है फौज के अंदर तो भी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। हम्म पैसे एक अलग विषय है, लेकिन बात के ऊपर उसके जब जवान लड़का जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फक्र वाली चीज होती है कि मेरा जो बच्चा था वो एक शहीद है। हम्म वो दर्जा सरकार ने उनसे छीन लिया। हम्म जहां तक की बात है कि अगर एक युवा जो है वो वहां पर शहीद हो जाता है तो उसको दर्जा भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। एक बात बताइए, क्या जरूरत पड़ी केंद्र सरकार को कि इस प्रकार की क्या रेगुलेशन से हटाकर उसको कर दें? हम्म आप जो बताइए कि जो अब मैं प्रश्न उठाऊंगा, सैनिक के मनोबल कब टूटेगा जब उसे पता होगा कि 3 साल में मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। मान हम्म के चलिए फौज की एक जंग चल रही है, तो वहां पर वो ये सोचेगा कि जब मैं 11 लाख रुपए के लिए अपने जीवन को दांव पे क्यों लगाऊं। हम्म इन्होंने फौज के साथ में खिलवाड़ करा है, और इसके बहुत दुर्गामी इसके रिजल्ट इनको मिलेंगे आने वाले ठीक है। समय। जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक सवाल के जवाब में दूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण इनको हम देंगे हम्म जो पुलिस की सेवाएं हैं और सशस्त्र बल की सेवाएं हैं। तो मैं हम्म बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, एक लॉलीपॉप से कितने बच्चों को उल्लू बनाएंगे। ठीक है। वापस आता हूँ जो आपके पास में। रेगुलर हमारे जगह की युवा है उनको तो नौकरी मिल नहीं पा रही है। ठीक है। जो 2017 में 17 जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी 2017 में हुई थी, हम्म जो पिछले साल आरक्षक की भर्ती हुई है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और रिजल्ट आ गया तो उसकी रनिंग नहीं हुई अभी तक। ठीक है। वापस आता हूँ कौन आपके सी नौकरी देंगे आप? वापस आता हूँ आपके पास में, और आपको आप सभी को बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। आपके पास आता हूँ, लेकिन अजय धवले जी, जो बात अभी समर सिंह जी ने उठाई कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, यदि फिर वो जाते हैं युद्ध में शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं होगा, उनके परिवार के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, ठीक है, नौकरी में आरक्षण हो जाएगा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया अजय धवले जी? देखिए सूरज जी, मुझे लगता है सेना ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। विश्व की जो आज की परिस्थितियां हैं, जियो पॉलिटिक्स है, उसके उसके दृष्टिगत हमारी भारतीय सेना को युवा बनाने का एक
प्रमुख उद्देश्य था। फिर आपकी सेना को आधुनिक बनाने के लिए आपको एक ऐसी इन डेप्थ ट्रेनिंग और उनके साथ में युवाओं को उससे जोड़ने के लिए, एक देशभक्ति की भावनाओं के साथ में उनको इक्विप करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और बार बार ये सेना स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो योजना है, ये योजना सेना के हित में है, हमारी सेना के मेनस्ट्रीमिंग के हित में है। कल ही प्रधानमंत्री जी जब करगिल विजय दिवस के अवसर पर अपनी संबोधन कर रहे थे, उस संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विभिन्न कमेटियां, विभिन्न लोकसभा की डिबेट्स में इस विषय को हमेशा उठाया गया कि भारतीय सेना को किस प्रकार से अप टू द मार्क बनाने की आवश्यकता है, उसको वर्ल्ड के जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स उनके लेवल पे लाने की आवश्यकता है। तो अग्निपथ उस दृष्टि में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मुझे लगता है ये सेना से जुड़ा हुआ विषय, राजनीति का विषय नहीं था। ठीक है। आप इस योजना में क्या बेहतरी हो सकती है, सदन के पटल पे लोकसभा एक ऐसा मंच है, उन विषयों पे आप अपना विषय रख सकते हो। लेकिन आप पूरी तरह देश में, आप जिस प्रकार से देखा है कि राहुल गांधी जी आके कहते हैं कि किसी को जो हित लाभ मिलने की आवश्यकता होती है किसी अग्निवीर के मृत्यु के बाद में या सेना के किसी जवान के बाद में, उन विषयों पर राजनीति की गई। आपने देखा होगा कि सेना के विषयों पर जब जब देश में राजनीति होती है, देश की सेना एक सबको गौरवान्वित करने वाला विषय, वो ना भारतीय जनता पार्टी की सेना है ना कांग्रेस की सेना है, वो तो देश हित में वॉर फ्रंट पे खड़ा हो रहा है। ठीक है, वापस आता हूं। ऐसे विषय पर आप, एक संवेदनशील विषय है जो देश हित से जुड़ा हुआ विषय है, उसको अपनी राजनीति का मोहरा अगर बनाएंगे, ऐसा ही विषय आपने देखा होगा कि वन रैंक वन पेंशन का विषय था, तब भी कांग्रेस ने किस प्रकार की राजनीति की थी। तो ये जो खोखलेवादी वाली कांग्रेस है, जिसने इस देश की सेना को सिर्फ खोखला करने का काम किया, अपने भाषणों से उनका मनोबल तोड़ने का काम किया है, वो एक ऐसी योजना के ऊपर टिप्पणी कर रही है। ठीक है अजय दवले जी, अपनी इनिशियल डेज में ठीक है, वापस आता हूँ जी। ठीक है, वापस आता हूँ। आपका समर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने ये बात रखें समर सिंह जी। ये जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये जो मुद्दा है ये भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जहां तक की बात है, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी कोई युवा बेरोजगार घूमेगा तो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के रूप में घूमेगा। आपको मैं 4 दिन पहले की घटना बताता हूँ। मोहाली के अंदर एक पूर्व अग्निवीर ने एक गाड़ी को लूटा है। आपको यकीन ना हो तो आप अखबार टैली कर लीजिए उससे। आपको शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री को मारने वाला जो व्यक्ति था, वो एक आर्मी, जहां तक की बात है अभी डोनाल्ड ट्रंप पे हमला करने वाला व्यक्ति था, वो आर्मी की ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति था। ये आप एक अंदर खतरनाक प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके बहुत बुरे परिणाम आपको इस देश में देखने को मिलेंगे। जब वो युवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बताया मेरे परिवार के अंदर काफी लोग जो है फौज के अंदर है। एक बार फौज से बाहर आने के बाद में उनके अंदर का फौजी बाहर नहीं आता है, लेकिन ठीक है, वो रोड पे भी चल रहे हैं तो फौजी के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूं। उनको जब हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, कॉम्बैट की ट्रेनिंग है, तो सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति आपने हथियार बना के रोड पर छोड़ दिया है। चलिए ठीक है, वापस आता हूं। आपने उसके जो दूरगामी परिणामों पर बात कही है कि ये चीजें हो सकती हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। बात हो रही है अग्निवीर योजना के जो जवान होंगे वो जब रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद में, तब उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में और मध्य प्रदेश के सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। इसको लेकर के तमाम तरह की सियासी बयानबाजी भी है और ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि अभी समर सिंह जी ने कहा कि यदि 4 साल बाद वो हथियारों की ट्रेनिंग लेकर के आ जाते हैं और बेरोजगारी में घूमेंगे, फ्रस्ट्रेट होकर के घूमेंगे, तो वो चीज़ें समाज पर कितना असर डालेंगे। मैं चाहूँगा कि इस पर आपकी टिप्पणी। ठीक है, ये चूंकि आज की जो चर्चा है जी, वो अग्निवीर योजना के औचित्य पर नहीं है। इस बात पर है कि अग्निवीर जो 4 साल के बाद में फौज से बाहर आएंगे उनका पुनर्वास किया जाएगा पुलिस में भर्ती के तौर पर। तो ये एक, इस हिसाब से ये बिल्कुल बेहतर है। और इससे अच्छा जो 4 साल के फौजियों के रिटायरमेंट के बाद इससे बेहतर उनके लिए अवसर नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे पुलिस का जो बल है उसमें निश्चित तौर पे मिलिट्री से प्रशिक्षित लोगों का अनुशासन और उनके हथियार चलाने की ताकत और उनकी मिलिट्री का अनुशासन, ये सब जो है पुलिस के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन कुछ इसमें सवाल बिल्कुल जो समर सिंह जी ने उठाए हैं, वो उन सवालों पर भी विचार होना चाहिए और उन पर अमल होना चाहिए। वो कैसे कि चूंकि मिलिट्री में जो लोग प्रशिक्षित होते हैं उनको जब अपने एक्शन की बारी आती है तो उनके सामने जो लोग होते हैं वो देश के दुश्मन होते हैं।
लेकिन पुलिस के सामने जो लोग होते हैं वो हमारे ही देश के लोग होते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उनसे लड़ने की जिम्मेदारी नहीं होती, वो कोई दुश्मन नहीं होते हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष साइकोलॉजिकल कुछ मनोचिकित्सक से और मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको निश्चित तौर पर प्रशिक्षित करना चाहिए कि ये फौज की नौकरी और पुलिस की नौकरी में बहुत ज्यादा आमूलचूल अंतर है जी। तो इस सब चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमको पता है कि जैसे समर जी ने बताया अभी कि हर साल 5 से लेके 10 ऐसे हत्या के केस होते हैं जो रिटायर्ड फौजियों द्वारा किए जाते हैं। वो उसके पीछे बेशक चाहे उनके शोषण की बात हो या मौजूदा व्याप्त भ्रष्टाचार से उनकी असहमति हो या व्यवस्था से असहमति हो, ये अलग बात है। हमको पता है कि बहुत सारे फौजी पहले बागी या डाकू बन चुके हैं, तो ये तो निश्चित तौर पे सही है कि उनका पुनर्वास तो किसी तरीके से करना पड़ेगा। हाँ। यदि पुनर्वास नहीं किया तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि उनके कुछ गिरोह बन जाएं, क्योंकि यदि वो बेरोजगार रहेंगे और हट्टे कट्टे रहेंगे और उनको सारी चीजों का हथियारों का और लड़ने झगड़ने का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त है, तो उनको यदि सरकार अवसर दे देती है काम करने का, सकारात्मक कुछ काम उनको मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर उनका पुनर्वास होगा और उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर इस सब के पीछे मनोवैज्ञानिक जो है, निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देना उनको नितांत आवश्यक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। संभावनाओं पर भी आपने बात की। अजय धवले जी, क्या इन संभावनाओं के जो समर सिंह जी ने जो बात कही है वो और साथ ही जो उपाध्याय जी ने बात की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सूरज, लगता है जब भी सेना का विषय आता है, हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है। सेना में इन डेप्थ साइको सोशल एनालिसिस होता है, साइको सोशल ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके अपने सेशंस होते हैं। मुझे लगता है हम एक लेमैन बैठकर इस विषय पे बात ना करें कि सेना में क्या पढ़ाने की आवश्यकता है और क्या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सेना में पढ़ाने की बात नहीं हो रही है। बात जब वो सैनिक लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, उनको कैसा मनोवैज्ञानिक, ये बात सेना के लोगों को पढ़ाने की करने बिल्कुल का नहीं हो विषय रही नहीं और है। ना कोई यहाँ पे लेमैन बैठे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई लेमैन बैठा कर रहे हैं। लेमैन यदि यहाँ बैठा है तो मुझे इस डिबेट को छोड़ देना चाहिए। अजय धवले जी, देखिए, आप ना तो आप सेना के एक्सपर्ट है, ना मैं सेना का एक्सपर्ट। ठीक है। सेना के प्रश्न पर सेना के ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होने चाहिए, ये हम डिबेट नहीं कर सकते। हर गंभीर बात को सेना राजनीति के में ले ट्रेनिंग जाना मॉड्यूल हम डिबेट नहीं कर सकते। देश की सेना और देश की सरकार ये देश की गंभीरता से सुरक्षा विचार के लिए, करने वाला आंतरिक स्थान सुरक्षा है। के लिए प्रतिबद्ध है। इसको किसी को लेमैन कहने का किसी को अधिकार नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। ठीक है। अजय धवले जी, जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, हम बात सेना के विषय की नहीं है। सेना के ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बात हो रही है। नहीं, सेना के ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बात नहीं हो रही। सेना के ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बात नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस के लिए बात हो रही है, सेना वाली बात नहीं हो रही। सेना के ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात नहीं है। आप ध्यान से पढ़ें जी। देखिए, अग्निवीर जो आएगा वो सेना से ही आएगा। हाँ, अग्निवीर जो आएगा वो सेना से ही आएगा। चलिए एक चीज मुझे बता दीजिए अजय धवले जी। अब अजय धवले जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। अजय धवले जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। अजय धवले जी, इस प्रकार से अजय धवले जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, उनका सीधे सीधे उत्तर दे दीजिएगा। अजय, मेरे 2 प्रश्न सीधे सीधे उत्तर दीजिएगा कि अभी जो बात कही गई है कि पुलिस की भर्ती में, सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर योजना के जवानों को आरक्षण दिया, कितना आरक्षण दिया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश से जितने लोग जाएंगे उन 4 साल के सर्विस में, क्या वो सब पुलिस में भर्ती कर लिए जाएंगे क्या? देखिए सूरज जी, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो निश्चित तौर पर स्पष्ट करता है कि अभी इसके मॉड्यूल, अभी इसका क्या फ्रेमवर्क रहेगा वो सरकार एक बार एक्सपर्ट के साथ में बैठ के तय करेंगी। हाँ। लेकिन कल मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। हाँ। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। हाँ। कि अग्निवीरों को अपने सशस्त्र बलों में, अपनी पुलिसिंग में कैसे इक्विप किया जाए, और एक बहुत अच्छा निर्णय है जिसका मुझे लगता है सभी को स्वागत करने का। नहीं, ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 4 साल बाद जो सवाल उठ रहे थे कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो यहाँ रोजगार की बात है कि यदि वो पुलिस के लिए फॉर्म भरते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, तो उनको अवसर दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ में 2 शंकाएं हैं। पहली बात तो कि अभी ऑलरेडी इतना आरक्षण है कि इस वर्ग के लिए इतनी सीटें आरक्षित होंगी, इस वर्ग के लिए इतने पद आरक्षित होंगे, पूर्व सैनिकों के लिए इतने आरक्षण होंगे पुलिस भर्ती में, ये तमाम तरह के आरक्षण लागू हैं। ऐसी स्थिति में यदि ये आरक्षण भी लागू होता है, अग्निवीर सैनिक जवानों के लिए आरक्षण लागू होगा, तो आम आदमी के लिए पुलिस भर्ती बचेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर एक बार सरकार का क्या
एक्सपर्ट्स के साथ में बैठ के क्या जी। रुख आता है, उस रुख की हम लोगों को एक बार वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर मुझे लगता है कि चर्चा अग्निवीरों करेंगे। को आरक्षण देने से बाकी सामान्यों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये तो उसी तरफ डिबेट जारी कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि आप लोगों को कास्ट सेंसस होना चाहिए, रिजर्वेशन कास्ट सेंसस पे बेस होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मेरिट की बात होनी चाहिए। तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के साथ में देश को नहीं चला सकते सूरज जी। ठीक है, ये ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बातें हैं और इस तरह की दो तरह की विचारधारा, दो तरह की बातें नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि क्या जितने लोग वहाँ मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें, यदि मध्य प्रदेश से जितने अग्निवीर जवान जाएंगे, क्या सभी को पुलिस में भर्ती मिल जाएगी, क्या सभी को सशस्त्र बलों में नौकरी मिल जाएगी, और यदि नहीं मिलेगी तो उनके पास क्या विकल्प होंगे, क्या सरकार इस विषय में विचार करेगी? हालांकि ये वर्तमान का विषय नहीं है। समर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता था, आपको अपनी कुछ बात कहना चाहते, अपनी बात रखें। साथ ही ये जो बात आ रही है, आपने भी एक संभावना व्यक्त की, हाँ ठीक है, ये सही है कि हम सेना के ट्रेनिंग मॉड्यूल पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे एक संभावना आपने व्यक्त की है। और क्या विपक्ष होने के नाते आप इस बात को उठाएंगे कि जितने मध्य प्रदेश के वो नौजवान जो 4 साल के लिए जा रहे हैं अग्निवीर योजना में, अग्निपथ में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को सरकार नौकरी दे? देखिए, ये बात तो जी है जी। कि सभी लोगों को रोजगार मिले। मैं बताता हूं कि फौज के अंदर आहर्ता है वो 10वीं है, और 90% जो बच्चे 95% बच्चे मैं बताना चाहूंगा कि वो पाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर पुलिस का वर्ग देखा जाए तो उसके लिए एकदम आहर्ता है वो 12वीं है, और है सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो आप बताइए कि तो एक ऐसी है जो आपको दे दी, लेकिन उसको खाने के लिए आपके पास दांत नहीं है। तो ये सब बातें झूठी है। मैं बताना चाहूंगा कि योजना जो है, ये कहने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी रोज कोई कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कभी मास्क पे बैठे, कभी बैन कर देते हैं, कभी बुलडोजर चला देते हैं, कभी पेड़ लगा लेते हैं, कभी राम पथ की बात होती है, कभी हद की बात होती है, जाती है, कभी हेली चला चालू कर देते हैं, कहीं चालू कर देते हैं। बहुत ऐसी है कि जो हो रही, तो ये हम जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक घोषणा के रूप में देख रही है, ये कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाली है। मैंने आपको इसकी रियलिटी और स्टैटिक्स दोनों बता दिए हैं कि जो फौज आता है वो 10वीं पास है, लेकिन पुलिस के अंदर आने के 12वीं और ग्रेजुएशन की आवश्यकता है, नहीं कर पाएगा उस चीज को। तो इन्होंने योजना भी निकाल दी, इन्होंने वाई भी ले ली, चर्चा भी कर ली, लेकिन जो हमारा 4 साल बाद वो बेरोजगार ही घूम रहा है। ठीक है, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बात समर सिंह जी ने कही कि ये केवल घोषणा है, पूरी घोषणा ये अमल में नहीं आने वाली, आपको क्या लगता है इस घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, और इस घोषणा का अमल कैसे होगा यदि होगा? टेक्निकली नहीं है होना जी। देखिए, ये घोषणा अमल में तो निश्चित तौर पे आएगी, इसकी पूरी संभावना है। उसकी वजह ये है कि चूंकि मोदी जी की केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है, और अग्निवीर योजनाओं से संबंधित बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो है वो हो चुका है। अब उसको चूंकि ये फैलान हो गई, उसको समेटना तो है। अब समेटना है तो समेटने में यदि भाजपा शासित राज्य सरकारें यदि इस तरीके का कुछ करती हैं तो निश्चित तौर पर उसको केंद्र का समर्थन होगा, और ये एक अच्छी बात भी है। इसी मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस योजना का निश्चित तौर पे अधिकांश लोग स्वागत करेंगे। मैं भी इस योजना का स्वागत करता हूं, लेकिन बस उसमें मैं भी इसका स्वागत करता हूं। मैं भी स्वागत करता हूं। पर इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे समर जी ने कहा कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत है, और जैसा अजय धवली जी ने भी कहा कि सरकार बैठ करके इस पर विचार करेगी, सरकार के कारिंदे विचार करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें जो टेक्निकल दिक्कत आने वाली है, उस टेक्निकल दिक्कत को हल करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। कैसे क्या एडजस्टमेंट फौजियों का पुलिस के अंदर एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, और किस तरीके से बेहतर उनसे काम किया जा सकता है। जैसे एसटीएफ काम करती है, जो जनरल थानों में पुलिस होती है उनका काम कुछ अलग रहता है, और जो एसटीएफ टाइप के जो जुझारू फोर्स होती है पुलिस की, जुझारू विंग होती है, उसका काम अलग होता है। नक्सलियों से भी पुलिस के जवान लड़ते हैं। तो इस तरीके के जो काम, उनको जो जहां वीरता दिखाने की ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों की निश्चित तौर पर पुलिस को आवश्यकता है, और निश्चित तौर पे अग्निवीर जो है उसके लिए उपयुक्त तो हो सकते हैं। पर यही है कि उसके, मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा यहाँ पर। कम से कम 35 साल पहले की बात है, मैं जबलपुर में हॉस्टल में रहा करता था। क्या हुआ, उस समय रिजर्वेशन तो होते नहीं थे। अचानक छुट्टी हुई तो 10-12 लड़कों ने जो है जनरल डब्बे में, लगभग गाड़ी छूटने के 1 घंटे पहले आकर के जनरल डिब्बे में अपनी अपनी सीट ले ली।
कुछ देर बाद जब ट्रेन छूटने का टाइम हुआ तो कुछ फौजी आए और केवल उनने चाक से डब्बे के ऊपर फौजी डब्बा लिख दिया। और फौजी डब्बा लिखने के बाद उठा के जितनी भी जनरल सवारी बैठी थी, चाहे वहां बच्चे हों चाहे महिला हों, उनका सामान उठा के डब्बे से बाहर फेंक दिया। तो निश्चित तौर पे इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इस पे मनोवैज्ञानिक ढंग से काम भी होना चाहिए। योजना स्वागत योग्य है, लेकिन हर पहलू पर विचार होना चाहिए। ठीक है, समर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय की सीमा है, कम शब्दों में अपनी बात रखें। इन सारी चर्चाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज रहे जी कि 2017 में आई थी सब इंस्पेक्टर। हाँ, उसके बाद 10,000 पदों के ऊपर आपने घोटाले हो गए। अभी जो पिछले साल 2023 के अंदर परीक्षा हुई है उसके अंदर घोटाले के प्रमाण मिले हैं, उसके अभी तक रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी रनिंग अभी तक नहीं हुई। ठीक है, तो ठीक है, सारी चर्चा पर है, लेकिन आपके पास में वैकेंसी है, बात ये है कि जब भर्ती तो आप उसमें पूरा 100% रिजल्ट दे दीजिए। हाँ, लेकिन आप भर्ती निकालेंगे तभी तो रिजर्वेशन देंगे। भर्ती निकलेगी, परीक्षाएं होंगी और शारीरिक परीक्षण होगा, तब जाकर के उनको आरक्षण की बात आएगी कि उसमें से कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। वो जो रिजर्वेशन है, क्या ये भी हो जाएगा कि उनको परीक्षा देना ज़रूरी है कि नहीं है, शारीरिक माप उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण उनके लिए कितना, ये तमाम चीज़ें तकनीकी विषय हैं जिस पर सरकार, जैसा कि धवले जी ने कहा, कि विचार विमर्श करेगी और विचार करने के बाद में योजना को लागू किया जाएगा। हालांकि मुद्दे और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। अजय धवले जी, समर सिंह जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अग्निवीरों को आरक्षण, और इस आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें हैं कि इसमें क्या क्या तकनीकी पॉइंट ऐसे हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन पर विमर्श की आवश्यकता है। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में और सशस्त्र बलों में अग्निवीर के जवानों को, और वो किस तरह का आरक्षण होगा परीक्षा पास करने के लिए। और जैसा कि भी बताया कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस में जो अहर्ता होती है वो अलग है, सेना की अहर्ता अलग है, तो उस अहर्ता को कैसे और कौन पूरा करेगा, और ये क्या जितने लोग आएंगे उन सभी के लिए लागू होगा या नहीं होगा। सरकार विमर्श करके सभी तकनीकी पॉइंट्स पर, उसके जो भी बिंदु हैं, उसके जो भी आरक्षण के मसले हो सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसको लेकर विमर्श करके इस योजना का क्रियान्वयन करेगी। और क्रियान्वयन कैसे करेगी, उसमें कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।